मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 41। सभी बेसब्री से वाधवा खानदान के बड़े बेटे और वाधवा अंपायर के चेयरमैन का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां की स्पॉटलाइट किसी इंसान पर पड़ती है। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ स्पॉटलाइट की रोशनी उस इंसान पर पड़ रही थी। उस इंसान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसका ऑरा बिल्कुल ठंडा लग रहा था। वो अपने ही रुतबे में आ रहा था। उसकी ड्रेसिंग सेंस तो इतनी कमाल की लग रही थी कि वहां खड़े हर लोग उसे ही देख रहे थे। लड़कियां तो जैसे उसे देख पागल ही हुई जा रही थी। उस इंसान ने ब्लैक और ऑफ वाइट टैक्सिडो सूट पहन रखा था, जो पर्सनली उसी के लिए डिजाइन किया गया था, और वो टैक्सिडो उसकी बॉडी पर बिल्कुल फिट और अट्रैक्टिव दिख रही थी। उसके स्लीव में डायमंड्स लगे हुए थे, हाथों में ब्रांडेड वॉच, लिमिटेड एडिशन के शूज, बालों को जेल से सेट किया हुआ, हल्की बेयर्ड में वो वहां खड़े सभी लोगों से अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। वो अपनी नीली आंखों से एक बार पूरे भरे हुए पार्टी हॉल को देखता है और सीधा चलकर अधिराज वाधवा जी के पैर छूता है। अधिराज जी गर्व से उसे अपने गले लगा लेते हैं, क्योंकि शायद वो उनसे अभी मिल रहा था। सारी लाइट्स जल जाती है। मीडिया वाले तो तुरंत फोटो खींचने में लगे, और वहां सभी बस उस इंसान को ही देख रहे थे। कोई और भी था जो उसे अजीब लुक के साथ देख रहा था। अधिराज जी सबसे कहते हैं, तो आप सब अब मेरे सबसे बड़े पोते और इस वाधवा अंपायर के चेयरमैन और सेओ अखंड वाधवा से मिलिए। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और शोर होने लगा। मीडिया वाले एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे वाधवा खानदान और अनखड वाधवा की फोटो लेने में। फिर उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। एफ सात्विक, धैर्य और अधिराज जी, धनराज, श्लोक जी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। रिपोर्टर तो ज्यादातर ऐप से ही पूछ रहा था, पर ऐप उन लोगों को एक ही बार अपना वही खतरनाक लुक देता। वो सब चुप हो जाते, तो सात्विक उनके सवालों का जवाब देता। और वही मेनका वाधवा ने जब ये सुना था कि ऐप को पूरा वाधवा अंपायर मिल चुका है और अब वो उसका मालिक है, तब से उन्हें चैन नहीं आ रहा था। वो गुस्से से मेंशन के अंदर चली गई। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। सात्विक अपने सभी बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था और ऐप वहीं खड़ा था। उससे खुद बड़े से बड़े बिजनेसमैन मिलने आ रहे थे, और वो उन लोगों को बस एक ही लुक देता और कुछ थोड़ी बहुत बिजनेस की बात कर लेता, क्योंकि ऐप की खुद बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी थी और वो बिजनेस के सारे तरीके जानता था। फिर ऐप और सात्विक बार काउंटर की तरफ चले गए, जहां पहले से ही शिविन ड्रिंक कर रहा था। वो हंसते हुए सात्विक के गले लगकर, और मेरा सात्विक वाधवा, आज तो तुम वाधवा अंपायर के वाइस चेयरमैन बन गए, क्या बात है मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सात्विक भी उससे गले लगकर अंडरस्को, और तुझे भी, तू भी तो ओबरॉय ग्रुप का सीईओ बन गया। शिविन भी मुस्कुरा दिया और ऐप के पास गया। ऐप उससे पीछे हो गया, पर वो शिविन था। आज उसने जबरदस्ती ऐप को गले लगाया और बोला, क्या यार, अब तो बदल जा, कब तक अपने यही बोरिंग से गेटअप में रहेगा, चिल कर यार जिंदगी को। वो बोले ही जा रहा था और ऐप उसे घूर रहा था। सात्विक को ये सब देख हंसी आ रही थी। फिर वो शिविन को चुप कराकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है और तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहां कोई लड़की एंट्री लेती है। पीच कलर के गोल्डन सेडेड लहंगे और हाफ नेट स्लीव ब्लाउज, जिसमें से उसकी गोरी कमर और पेट साफ दिख रहे थे। उसके घुंघराले बाल खुले हुए थे, शायद उसने अपने बालों से कुछ छुपा रखा हो, ऐसा लग रहा था। और अपने एक तरफ के कमर को अपने दुपट्टे से बड़ी सलीके के साथ ढक रखा था। गले में उसने कुछ नहीं पहना था, बस कानों में पीच कलर मिक्सड डायमंड इयरिंग्स, हाथों में मैचिंग बैंगल्स और पार्टी टाइप बहुत हल्का सा मेकअप। पर उसमें वो बहुत कमाल लग रही थी। उसने जैसे ही पार्टी में पैर रखा, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। सभी लोग उसी को देखने लगे, पर वो अपने में ही मस्त अपने भारी लहंगे को संभालते आ रही थी। तभी उसका पैर फिसलता है लहंगे की वजह से, और वो जैसे ही गिरने वाली होती है, कोई उसको कमर से पकड़ कर लेता है और वो लड़की डर से आंखें बंद कर लेती है। तभी जो लड़की उसके पीछे पीछे आ रही थी, वो चिल्लाती है, सिमी क्या कर रही हो, अभी गिर जाती तुम। वो लड़की कोई और नहीं, सिमी ही थी, और पीछे चिक्की उसे चिल्लाते हुए बोला, ध्यान से नहीं चल सकती क्या। पर वो लड़का जिसने सिमी को पकड़ रखा था, वो एक टक सिमी के क्यूट से छोटे से चेहरे को देख रहा था, जिसकी आंख धीरे धीरे खुल रही थी। सिमी अपनी आंखें खोलती है और सामने देख शॉक्ड हो जाती है। दूसरी ओर एक लड़के की मार्सिडीज वाधवा मेंशन के अंदर एंटर करती है। उस लड़के की अच्छी खासी हाइट थी। उसने 3 पीस सूट व्हाइट कलर का पहन रखा था, हाथों में महंगी वॉच और एक्सपेंसिव शूज, और कार से रोबीले अंदाज में उतरते हुए बोला, एक नजर पूरे वाधवा मेंशन को देखता है और एक डेविल स्माइल करने लगता है। उसका असिस्टेंट बाहर आते हुए बोला,
सर अंदर चलते हैं, अब बहुत लेट हो गया है। वैसे भी, वो लड़का टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला आखिर समीर लूथरा ने तुम लोगों की जिंदगी में कदम रख ही लिया। और कार से रोबीले अंदाज में उतरते हुए बोला, एक नजर पूरे वाधवा मैंशन को देखता है और एक डेविल स्माइल करने लगता है। उसका असिस्टेंट बाहर आते हुए बोला, सर अंदर चलते हैं, अब बहुत लेट हो गया है। वैसे भी, वो लड़का टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला आखिर समीर लूथरा ने तुम लोगों की जिंदगी में कदम रख ही लिया। एपिसोड 42। सिमी जब अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद खुश होकर वो लड़का सिमी को ठीक से खड़ा करता है। सिमी खुशी से अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखते हुए आप तो युवराज कपूर हैं, ना द यूवी जिसे लोग कहते हैं। तभी पीछे से चिक्की खुश होते हुए और मैं भी आपको द यूवी कहती हूँ। वो लड़का कोई और नहीं जाना माना एक्टर युवराज कपूर और एक बिजनेसमैन भी है। और उसने जब सिमी को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और जैसे ही सिमी गिरने वाली हुई उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। युवराज अभी नौजवान बैचलर हैंडसम लड़का था जिसने कम उम्र में ही एक्टिंग करियर में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। और चिक्की सिमी उसी की फैन है। ये दोनों उसकी एक भी मूवी मिस नहीं करती थी, इसलिए वो अपने सामने द यूवी को देखकर खुश हो गई थी। पर कोई और था जो बस सिमी और यूवी को अपनी आंखों में आग ले देख रहा था। उसने जो वाइन की ग्लास पकड़ी हुई थी वो उसके हाथ में टूट चुकी थी और अब उससे खून आ रहा था। इधर सिमी अपने ही दुनिया में मस्त थी। वो बस यूवी के साथ फोटोज क्लिक कर रही थी और चिक्की भी। यूवी तो बस सिमी की बच्चों जैसी हरकतें देख के घायल हो गया था। उधर उस लड़के के हाथ खून निकल रहा था और आंखें आग उगल रही थी। तभी सात्विक जल्दी से, चीकू तेरे हाथ से खून निकल रहा है, क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या? वो कोई और नहीं ऐब था जो बस लगातार सिमी यूवी को देख रहा था। सात्विक जब उसकी नजरों का पीछा करता है तो समझ जाता है कि ऐब क्यों ऐसे कर रहा है। सात्विक उसे समझाते हुए, चीकू वो एक एक्टर है तो सब उसकी फैन होती है, तो हमारी सिमी भी है, और देख वहां चिक्की भी तो है ना साथ में, वो भी तो उसके साथ में सेल्फी ले रही है, तू शांत हो जा यार। तभी वहां धैर्य सबको अपनी तरफ माइक से बुलाते हुए, हेलो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ये कहकर वो वहां खड़ी सभी हॉट लड़कियों को आई विंक करता है और सभी लड़कियां स्माइल करने लगती है और शिवी उसे देखकर, बंदर कहीं का कभी नहीं सुधर सकता, हाँ कहकर वो मुंह बना लेती है। वहां सभी जितने बड़े थे वो दूसरे एरिया में चले आए थे, तो वहां केवल बच्चे ही बच गए थे और बड़े बूढ़े सभी पार्टी के डाइनिंग एरिया में चले गए थे। फिर धैर्य कहता है, तो जब तक इस पार्टी में धैर्य वाधवा डांस न करे और सबको कराए ना, तब तक ये पार्टी बहुत बोरिंग है ना? सभी तेज से हूटिंग करते हुए, हाँ तो धैर्य हंसते हुए, तो चलिए फिर देर किस बात की है, सभी डांस फ्लो की तरफ चल देते हैं और सिमी भी खुश होते हुए वाव डांस मजा आएगा। तो यूवी उससे पूछता है, आपको डांस पसंद है? तो सिमी के कहने से पहले चिक्की कहती है अरे ये तो कथक इतना अच्छा करती है कि लोग देखते ही रह जाए, और डांस तो पूछो ही मत क्या खूब करती है। तो यूवी भी खुश होते हुए, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? सिमी को थोड़ा अजीब लगता है इतने बड़े एक्टर के साथ डांस करने में, तो यूवी समझ जाता है, तो वो उसे चिल करते हुए, परेशान मत हो, मैं भी साधारण इंसान के जैसा ही हूँ, तो तुम मुझे अपना फ्रेंड समझकर हाँ कर दो। सिमी भी मासूम सी शक्ल बनाते हुए ओक कह देती है और सभी डांस फ्लो पर आ जाते हैं। ऐब भी अपनी जलती निगाहें और बेपनाह गुस्सा ले सिमी और यूवी के पीछे डांस फ्लो की तरफ आ जाता है और सात्विक परेशान हो रहा था इस तरह ऐब के कुछ न बोलने से। वो भी वहां उन लोगों के साथ चला जाता है। अब डांस फ्लो एरिया तरफ ऐब सात्विक, शिविन, यूवी, धैर्य, वीर, करण, चिक्की, सिमी, अनवी, अहाना, शिविका और आयसा थे। बाकी और लोग भी थे जो देखने वालों में से थे और ये सब डांस करने वालों में से थे। गाना शुरू हो जाता है, सभी अपने अपने कपल्स बना लेते हैं। वीर चिक्की, करण शिविका, धैर्य आयशा, अहाना शिविन, सात्विक अनवी, सिमी यूवी। ऐब को डांस नहीं करना था, वो बस एक टक सिमी और यूवी को देख रहा था और खुद से अपने आप को हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सिमी ने अभी तक ऐब को नहीं देखा था, अगर वो उसे अभी देखती तो डर के मारे सीधे उसी के ही सीने में घुसती। गाना शुरू होता है, सब एक्साइटेड थे, बेहिसाब रोशनी से डांस फ्लो चमक रहा था और उस पर खड़े सभी कपल भी चमक रहे थे। सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और धैर्य जो खड़ा था तो आयशा के साथ पर, वो एक झटके में शिविका को अपने पास खींचते हुए तुम ही तुम हो जो राहों में, तुम ही तुम हो निगाहों में, किसी दिन तो मेरे दिल को
तो खोना ही था। फिर शिविन अहाना को देखते हुए, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें ढूंढा, तुम्हें पाया, तुम्हें पाके हुआ है जो वो होना ही था। अहाना स्माइल कर देती है। फिर सात्विक अन्वी को पकड़ते हुए, चलो अब जो भी हो, तुम हाँ या ना कहो, मेरे दिल में तुम ही तुम हो, अब तो फॉरएवर एवर। अन्वी भी शर्म से सर झुका लेती है। फिर यूवी सिमी को देखते हुए, ब्रिंग इट ऑन 3 जाना, अब तो फॉरएवर, ब्रिंग इट ऑन 3, अब फॉरएवर सनम। सिमी भी स्माइल कर देती है। फिर सब साथ में, ब्रिंग इट ऑन 3 जाना, अब तो फॉरएवर, ब्रिंग इट ऑन 3 जाना, अब तो फॉरएवर, ब्रिंग इट ऑन 3, अब फॉरएवर सनम। फिर शिवी धैर्य से खुद को छुड़ाते हुए, कभी कोशिश भी मत करना मुझे पाने की, मुझे ना पा सकोगे तुम, बना के सूरत घूमोगे तुम दीवाने की, कहीं के ना रहोगे तुम। धैर्य टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे अपने पास खींचता है। चलो अब जो भी हो, तुम हाँ या ना कहो, मेरे दिल में तुम ही तुम, अब तो फॉरएवर एवर। फिर सब जोर से चिल्लाते हुए गाते हैं, ब्रिंग इट ऑन 3 जाना, अब तो फॉरएवर, ब्रिंग इट ऑन 3, अब फॉरएवर सनम, ब्रिंग इट ऑन 3, अब फॉरएवर सनम। सभी एकदम खो जाते हैं। डांस में यूवी सिमी के तो हर डांस के मूव को ही देख रहा था और उसके हाथों को पकड़ घुमा रहा था। सिमी भी खुश थी, पर बहुत जल्द उसकी खुशियां छिनने वाली थी, क्योंकि ऐब से अब उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। और उसके बगल में जो वाइन की बोतल पड़ी हुई थी, ऐब उसे गुस्से में वही डांस फ्लो पर पटक देता है। सब खुश होकर जो डांस कर रहे थे, वो सब किसी चीज की टूटने की आवाज सुन रुक जाते हैं और सॉन्ग भी बंद हो जाता है और सब उस ओर देखने लगते हैं जहां से आवाज आई थी। एपिसोड 43। सभी उस आवाज की ओर देखने लगते हैं और धैर्य जैसे ही उस ओर देखता है, तो सबसे पहले सीधे जाके सात्विक के पीछे खड़ा हो जाता है। सभी एक पल के लिए डर जाते हैं, सिवाय सात्विक और शिविन के। वहां ऐब अपने खतरनाक एक्सप्रेशन लिए अपने टैक्सीडो की कोट उतार रहा था। उसने अपने एक्सपेंसिव कोट वहीं उतार जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी टाई की नॉट ढीली की और फिर अपने हाथों की स्लीव फोल्ड करते हुए स्टेज की ओर बढ़ने लगा। और वहां स्टेज पर सबकी हालत खराब थी, सबसे ज्यादा सिमी की। उसने जब ऐब को देखा तो एक पल देखती ही रह गई। फिर जब उसके जानलेवा गुस्से भरे लुक को देखा, तो वो अपने अहाना दी के पीछे छुप गई, जिससे कि ऐब उसे न देखे। ऐब गुस्से से अपने हाथों की स्लीव को फोल्ड करते हुए डांस फ्लो पर आ गया और उसने सिर्फ 4 शब्द ही कहा अपनी सर्द आवाज में, अंडस्को। बोला अंडस्को। लीव था डांस फ्लो। सात्विक को समझ नहीं आ रहा था कि चीकू करना क्या चाह रहा है, पर उसके ऑर्डर को मानते हुए सब धीरे धीरे डांस फ्लो से उतर गए। सिमी भी अहाना के पीछे पीछे छुपकर उतर रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसी की हरकत की ही वजह से ही तो ये सब हो रहा है। ऐब सिमी को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडस्को। तुम नहीं बेबी। सिमी वहीं जम जाती है। सात्विक बात को समझते हुए युवराज और आयेशा को पार्टी के दूसरे एरिया में भेज देता है। यूवी भी एक बार सिमी को देखकर वहां से चला जाता है। चिक्की और धैर्य सर नीचे करके चुपचाप खड़े थे और सोच रहे थे कि ऐसा हुआ क्या जो उनके बिग ब्रो ऐसा कर रहे हैं। सिमी ऐसे ही डर के मारे खड़ी रहती है और एक नजर वहां खड़े सभी लोगों को देखती है कि शायद कोई उसे अभी बचा ले, पर हमेशा की तरह ऐसा कुछ नहीं होता। ऐब गुस्से में चिल्लाते हुए अंडस्को बोला, यहां आओ तुरंत। वहां सभी चौंक जाते हैं और सिमी चुपचाप अपने छोटे से सर को नीचे किए ऐब के पास चली जाती है। ऐब उसे अपने और पास खींचते हुए थोड़ी तेज आवाज में, म्यूजिक लगाओ। सभी शॉक्ड होकर ऐब को देखने लगते हैं। अन्वी भी सात्विक को देखती है कि शायद उसे कुछ पता हो, पर वो भी कंफ्यूज था। तब तक गाना शुरू हो जाता है। ऐब सिमी को अपने पास खींचता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर भर उसका फेस ऊपर कर अपने फेस टच कराता है। सिमी को बहुत दर्द हो रहा था, वो बस ऐब से छूटना चाहती थी। फिर ऐब उसकी खुली हुई कमर, जहां सिमी दुपट्टे से ढक रखा था, ऐब उसे एक झटके में खोल देता है और उसी जगह हाथ से कसकर उसकी कमर पकड़ लेता है, जिससे सिमी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी तेज चीख निकल जाती है। ऐब उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंडस्को। ऐब अपने सर को सिमी के सर जोड़ते हुए और एक बार फिर उसके कमर को वही दबा देता है। इस बार सिमी रो देती है। वहां खड़े लोग सिमी की दर्द से चीखें सुन रहे थे, क्योंकि ऐब जानबूझकर उसी जगह बार बार दबा रहा था और सिमी रो रही थी। पर ऐब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। वहीं अन्वी, चिक्की, धैर्य, अहाना, सात्विक, शिविन सब देख रहे थे, पर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ऐब के आगे कोई नहीं बोल पाता था। जब सात्विक से बर्दाश्त नहीं होता, तो वो गाना बंद करवा देता है। ऐब रुक जाता है, पर उसने अभी भी सिमी को नहीं छोड़ा था। सिमी ऐसे ही रोती हुई
उसकी बाहों में खड़ी थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस बात की सजा मिल रही है। ऐब बिना किसी भाव के सिमी के रोते हुए छोटे से चेहरे को देख रहा था, जो अब लाल हो चुका था रो रो कर। फिर सात्विक, सब से जाके आराम करो, सब पार्टी अब खत्म हो चुकी है। अनवी सिमी को ले जाने आती है, पर ऐब वहीं से उसे हाथ दिखा देता है। अनवी रुक जाती है। ऐब सिमी को अपनी गोद में उठा लेता है। सिमी अपने सर को उसके सीने में घुसा देती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। ऐब वहां बिना किसी को देखे सीधा मेंशन के अंदर अपने कमरे में चला जाता है। पार्टी हॉल, वहां अब धनराज वाधवा के खास लोग थे, वही रुके हुए थे, और उन्हीं में से एक समीर लूथरा भी था। समीर लूथरा इस समय अधिराज और धनराज से बहुत शालीनता से बात कर रहा था, और वो लोग भी उससे काफी प्रभावित हो रहे थे। अधिराज जी कहते हैं अंडरस्को, वैसे बेटा आपने बहुत कम उम्र इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, आप काफी मेहनती हो। तो समीर हंसते हुए बोला अंडरस्को, अरे नहीं सर, मैंने तो आप लोगों से ही सीखा है, इस बिजनेस की दुनिया की बातें, और बस माँ का आशीर्वाद, और ज्यादा कुछ नहीं। अधिराज जी खुश होते हुए अंडरस्को बोला, अंडरस्को आजकल के जमाने में भी ऐसे बच्चे हैं जो अपनी सफलता का श्रेय अपने माँ बाप को दे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। चलो ये सब छोड़ो, अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। समीर भी जी सर बोलकर उनके साथ चलने लगता है। अधिराज जी गार्डन एरिया में पहुंचते हैं, जहां इतनी समय सात्विक, शिविन, अहाना, धैर्य और आस्था, सारिका जी बैठे हुए थे। अनवी को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने रूम में चली गई थी, और ऐब सिमी को पहले ही लेके जा चुका था। अधिराज जी सबसे मिलवाते हुए बोला, तो बच्चों इनसे मिलो, और चुलबुली आप भी, जैसे आप सोचती है संस्कारों के बारे में, ये बिल्कुल वैसा ही है। सारिका जी खुश होते हुए बोला अंडरस्को, अच्छा। फिर समीर आस्था जी और सारिका जी के पैर छू लेता है। ये देख वो दोनों खुश हो जाती है। सारिका जी प्यार से, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अभी नए हो यहाँ, पहली बार देखा मैंने तुमको यहाँ। तो समीर शालीनता के साथ, जी मैम, अभी अभी दुबई से यहीं अपनी माँ के साथ शिफ्ट हुआ हूँ, और यहीं अपना बिजनेस भी शुरू किया है। सारिका जी कहती है, मुझे तुम दादी बुला सकते हो, ये मैम नहीं, समझे? तो समीर भी मुस्कुराते हुए बोला अंडरस्को, जी दादी कहता है। फिर अधिराज जी सात्विक, शिविन, धैर्य और अहाना से मिलवाते हुए अंडरस्को बोला, अंडरस्को ये मेरे पीते पोतियां हैं, और तुम इन्हीं लोगों के साथ काम करोगे। सात्विक भी उससे रिस्पेक्ट के साथ हाथ मिलाता है, और समीर भी उससे ग्रीट करता है। समीर सबको काफी पसंद आता है। फिर अधीरज ऐब के बारे में और अनवी सिमी के बारे में इशारे से पूछते हैं, तो सात्विक भी उन्हें इशारे में बता देता है कि वो सब रूम में है अपने। तभी पीछे से चिक्की जूस पीते हुए आती है, तो अधिराज जी उससे मिलवाते हुए बोले, और आप इनसे तो मिले ही नहीं, ये हैं हमारे घर की जान और प्रिंसेस श्रुति, और हम इनको चिक्की बुलाते हैं। चिक्की उसे मुंह बनाते हुए मिलती है, क्योंकि वो उसे ही लगातार घूर रहा था। समीर खुद से ही बोला, ये तो वही झांसी की रानी है जो उस दिन उन लड़कों से मार पीट कर रही थी। क्या बात है, अब और मजा आएगा। ये कहकर वो चिक्की को देख डेविल स्माइल करता है। एपिसोड 44। धीरे धीरे करके सारे गेस्ट चले जाते हैं, समीर भी चला जाता है, और अब वाधवा के साथ ही वो काम करने वाला था। सभी फैमिली मेंबर्स मेंशन के अंदर आते हैं, और थके होने के कारण सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऐब का रूम, वो रूम काफी बड़ा और लग्जरियस लग रहा था। जब ऐब सिमी को अपनी बाहों में लेके रूम में आता है, तो वो सीधे उसे काउच पर बैठाता है। ऐब अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो सिमी से गुस्से में बोला, फोन कहाँ है तुम्हारा? सिमी बस सुबक कर सर नीचे कर ली। ऐब अपने रूम में एंटीक वॉच गुस्से में पटक देता है, और चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा कि फोन कहाँ है तुम्हारा? सिमी बिल्कुल सहम चुकी थी। वो धीरे से बोली, अंडरस्को चिक्की के पास है। ऐब ये सुनता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं, और वो किसी को कॉल करता है, और थोड़ी देर बाद सिमी का फोन ऐब के हाथ में होता है। वो फोन ऑन करता है, और कुछ देखता, और शायद कुछ डिलीट भी कर रहा था। वो जब उसके फोन से सब कुछ कर लेता है, तब सिमी के फोन को उठाकर बेड पर फेंक देता है, और सिमी को उठाते हुए बोला, चलो शॉवर लेते हैं। सिमी अभी भी सुबक रही थी, और वो अब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे अपने रूम में जाना है, और मैं आपसे अब बात नहीं करूंगी, देख लेना। ये कहकर वो अपने कमर को पकड़ लेती है, और जाने लगती है, क्योंकि उसकी में उस जगह बहुत दर्द हो रहा था। ऐब सर्द आवाज में बोला, नहीं जा सकती कहीं तुम। सिमी उसकी आवाज सुन सहम जाती है, और वहीं रुक जाती है। ऐब उसे अपनी गोद में उठाते हुए वॉशरूम में ले जाता है, और सावर के नीचे खड़ा कर देता है,
और शॉवर ऑन कर देता है। सिमी के ऊपर ठंडा पानी गिरने लगता है। ऐब उसके करीब जाता है और उसके फेस को ऊपर कर, एक हाथ उसके गर्दन में डालकर और एक हाथ दीवार पर रख, एक टक सिमी के फेस पर गिरते हुए पानी को देख रहा था और वो खुद भी भीग रहा था उसमें, जो उसके अंदर के गुस्से के आग को कुछ शांत कर रही थी। सिमी भी उसकी आंखों में देखते हुए नमी के साथ, गलती क्या थी? मेरी बताए मुझे क्या किया था? मैंने ऐसा कि आप मुझे इतना हट कर रहे हो। ऐब फिर से वही सोचने लगता है कि कैसे यूवी ने सिमी के हाथ को होल्ड कर रखा था। ऐब सर्द आवाज में बोली, जब तुम मेरी हो, तुम्हारा ये जो बॉडी है वो मेरी, और जो इतनी समय तुम्हारी धड़कने चल रही है वो मेरी है, तो तुम किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती हो? फिर उसके करीब आते हुए धीरे से बोली, तुम्हें तो सजा मिलनी ही थी ना बेबी, और यही तुम्हारी सजा थी, मेरे अलावा किसी और के साथ खुश रहने की। सिमी डरते हुए बोली, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा था। ऐब उसके हाथों को दीवार पर प्रेस करते हुए एहसास के साथ उसके कान में अंडरस्को बोला, वो तो होगा ही ना, और तुम मेरे गुस्से को भी अच्छे से जानती हो। ये कहकर उसने उसे प्यार से अपने बाहों में भर लिया। अब आगे धीरे धीरे करके सारे गेस्ट चले जाते हैं, समीर भी चला जाता है, और अब वाधवा के साथ ही वो काम करने वाला था। सभी फैमिली मेंबर्स मेंशन के अंदर आते हैं और थके होने के कारण सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऐब का रूम, वो रूम काफी बड़ा और लग्जरियस लग रहा था। जब ऐब सिमी को अपनी बाहों में लेके रूम में आता है तो वो सीधे उसे काउच पर बैठाता है। ऐब अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो सिमी से गुस्से में बोला, फोन कहाँ है तुम्हारा? सिमी बस सुबक कर सर नीचे कर ली। ऐब अपने रूम में एंटीक वॉच गुस्से में पटक देता है और चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा कि फोन कहाँ है तुम्हारा? सिमी बिल्कुल सहम चुकी थी। वो धीरे से बोली, अंडरस्को चिक्की के पास है। ऐब ये सुनता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं और वो किसी को कॉल करता है, और थोड़ी देर बाद सिमी का फोन ऐब के हाथ में होता है। वो फोन ऑन करता है और कुछ देखता, और शायद कुछ डिलीट भी कर रहा था। वो जब उसके फोन से सब कुछ कर लेता है तब सिमी के फोन को उठाकर बेड पर फेंक देता है और सिमी को उठाते हुए बोला, चलो शॉवर लेते हैं। सिमी अभी भी सुबक रही थी और वो अब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे अपने रूम में जाना है और मैं आपसे अब बात नहीं करूंगी, देख लेना। ये कहकर वो अपने कमर को पकड़ लेती है और जाने लगती है, क्योंकि उसकी में उस जगह बहुत दर्द हो रहा था। ऐब सर्द आवाज में बोला, नहीं जा सकती कहीं तुम। सिमी उसकी आवाज सुन सहम जाती है और वहीं रुक जाती है। ऐब उसे अपनी गोद में उठाते हुए वॉशरूम में ले जाता है और शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शॉवर ऑन कर देता है। सिमी के ऊपर ठंडा पानी गिरने लगता है। ऐब उसके करीब जाता है और उसके फेस को ऊपर कर, एक हाथ उसके गर्दन में डालकर और एक हाथ दीवार पर रख, एक टक सिमी के फेस पर गिरते हुए पानी को देख रहा था और वो खुद भी भीग रहा था उसमें, जो उसके अंदर के गुस्से के आग को कुछ शांत कर रही थी। सिमी भी उसकी आंखों में देखते हुए नमी के साथ, गलती क्या थी? मेरी बताए मुझे क्या किया था? मैंने ऐसा कि आप मुझे इतना हट कर रहे हो। ऐब फिर से वही सोचने लगता है कि कैसे यूवी ने सिमी के हाथ को होल्ड कर रखा था। ऐब सर्द आवाज में बोली, जब तुम मेरी हो, तुम्हारा ये जो बॉडी है वो मेरी, और जो इतनी समय तुम्हारी धड़कने चल रही है वो मेरी है, तो तुम किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती हो? फिर उसके करीब आते हुए धीरे से बोली, तुम्हें तो सजा मिलनी ही थी ना बेबी, और यही तुम्हारी सजा थी, मेरे अलावा किसी और के साथ खुश रहने की। सिमी डरते हुए बोली, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा था। ऐब उसके हाथों को दीवार पर प्रेस करते हुए एहसास के साथ उसके कान में अंडरस्को बोला, वो तो होगा ही ना, और तुम मेरे गुस्से को भी अच्छे से जानती हो। ये कहकर उसने उसे प्यार से अपने बाहों में भर लिया। एपिसोड 45। अब आगे। सुबह का वक्त, सिमी का रूम। खिड़कियों से सूरज की किरणें सिमी के छोटे से फेस पर पड़ी और वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो अपने रूम में अपने बेड पर है और उसने कपड़े भी पहन रखे थे। वो कल की बात सोचने लगती है कि कल तो मैं मॉन्स्टर के रूम में थी, तो उसे याद आता है कि ऑइंटमेंट लगाने के बाद वो दोनों साथ में ही लेटे, और फिर उन्होंने मुझे किसी भी की थी, और फिर मैं सो गई हमेशा की तरह, फिर खुश होते हुए। ये तो मेरे ट्रिक्स होते हैं उस मॉन्स्टर की पनिशमेंट से बचने के लिए, और अब देखो मैं अपने रूम में हूँ। वाह कितनी समझदार हूँ मैं। चलो अब रेडी हो जाती हूँ, क्लास के लिए भी जाना है। वो उठ के वॉशरूम की तरफ चली जाती है और फिर रेडी होकर नीचे आ जाती है।
उसने आज ब्लैक जीन्स और रेड लाइट टॉप पहना हुआ था। बालों को कल खुला छोड़ रखा था। हल्का सा मेकअप में वो कमाल की लग रही थी। वो नीचे आती है क्योंकि आज से उसे आरती करके ही क्लास जाना था, तो वो सीधे मंदिर में चली जाती है। वहां दादी माँ और आस्था जी कुछ बात करते हुए तैयारी कर रहे थे। वो लोग जब सिमी को देखते हैं तो उसे अपने पास बुला लेते हैं। सिमी भी उनके पास बैठ जाती है, दिए रखने लगती है। सारिका जी आस्था से बोली, अंडरस्को बहू अब तो बच्चे भी काम में लग गए, अब मुझे चीकू और किन्नू की शादी करा देनी चाहिए। उनकी बात पे आस्था जी बोली, अंडरस्को जहां तक मुझे पता है किन्नू अनवी को पसंद करता है। सारिका जी खुश होते हुए अंडरस्को बोला, अगर ये सच है बहू तब तो ये बहुत अच्छी बात है। और अनवी भी कितनी प्यारी बच्ची है। मैं आज उन दोनों से और घर के सभी बड़े से बात करूंगी। सिमी जो उन लोगों की बात सुन रही थी, वो ऐप की शादी की बात सुनकर अपने में ही खुश हो गई कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका पीछा छोड़ेगा, नहीं तो हर वक्त कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। और फिर अनवी और सात्विक का सोच। वो खुश होते हुए अंडरस्को बोली, अंडरस्को हाँ दादी माँ चाची जी सही कह रही हैं, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। फिर सारिका जी अंडरस्को हाँ मैं आज उन दोनों से बात करूंगी। तब तक सभी घर वाले मंदिर में आ गए, सिवाय ऐप के। उसे इन सब पे विश्वास नहीं था। और आरती शुरू हो जाती है। आरती के बाद चिक्की और सिमी दोनों क्लास चली जाती हैं। अहाना अनवी ऑर्फनेज चले जाते हैं और सभी बड़े काम में लग जाते हैं। आज सभी लड़कों का पहला दिन ऑफिस था, तो सभी ने आज बिजनेस शूट पहन रखा था। इधर ऐप जिम से जब अपने रूम में आता है तो कल की बात याद कर एक टेढ़ी स्माइल करता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था सिमी जानबूझकर सोने का नाटक की थी, क्योंकि बाथरूम में केवल किसके अलावा ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे कि वो इतना थक जाए। वो ये सब अपने दिमाग से निकाल वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होकर रेडी होने लगता है। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था जो उसकी पर्सनैलिटी को और अट्रैक्टिव बना रहा थी। वो नीचे आता है और सीधे ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारिका जी उसका ब्रेकफास्ट के लिए वेट ही करती रह जाती है और सात्विक धैर्य को घसीटते हुए ऑफिस ले जाता है, क्योंकि धैर्य को ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एक 50 माला की बिल्डिंग जो ऊपर आसमान को छू रही थी। ऐप की मर्सिडीज और उसके पीछे गुड्स की कार सीधे ऑफिस में एंटर करती है और ऐप अपना खतरनाक ऑरा लिए, आंखों में गॉगल्स लगाए, बालों को जेल से सेट, हाथ में एंटीक वॉच पहने, बड़े रौब से कार से उतरता है और सीधे ऑफिस के अंदर एंटर करता है। वो अपने प्राइवेट लिफ्ट से ऊपर जाता है। सभी उसे ग्रीट करते हैं। वो सबको एक लुक देकर अंदर चला जाता है। कुछ देर में उसका पीए शुभम अंदर आता है और उसका शेड्यूल समझाता है। ऐप बस ऑफ कहकर उसे जाने को कहता है। ऐप अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद उसका पीए आकर अंडरस्को बोला, अंडरस्को सर मिस्टर लूथरा आ चुके हैं और वो मीटिंग रूम में है। ऐप बस हम्म कहता है और अपने कोट को लेकर मीटिंग रूम में चला जाता है। मीटिंग रूम में एक लड़का अपने ही रॉब में बैठा था। ऐप उसके पास जाता है। वो लड़का उससे हाथ मिलाता है। ऐप भी उससे हाथ मिलाता है। वो लड़का ऐप को टक्कर दे रहा था, ऐसा उसका जो पीए वहां खड़ा था वो सोच रहा था। ऐप बिना किसी भाव के, अंडरस्को तो हम लोग अब साथ काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर, मुझे उम्मीद है कि हम इसे जल्द ही पूरा कर लेंगे। वो लड़का और कोई नहीं समीर लूथरा था। समीर लूथरा बोला, अंडरस्को यस ऑफ कोर्स, हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। दोनों की मीटिंग्स कुछ देर में खत्म होती है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर बाहर निकल जाते हैं। ऐप का केबिन, अंडरस्को सात्विक उसके केबिन में एंटर करता है तो ऐप उसे एक नजर देख अपने काम में लग जाता है। तो सात्विक उसे घूरते हुए बोला, प्यार करता है उससे। ये सुन ऐप की पकड़ फाइल पे कस जाती है, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। सात्विक गंभीर होते हुए अंडरस्को बोला, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दे। ऐप फिर कुछ नहीं कहता तो सात्विक भड़कते हुए अंडरस्को बोला, देख अगर तू उससे प्यार नहीं करता तो उसको टॉर्चर भी मत कर, क्या वो तेरी नीड बनकर रहेगी जिंदगी भर। ये सब सुन ऐप की आंखें सर्द हो गई। ऐप ने सर्द आवाज में, अंडरस्को तुझे अच्छे से पता है कि प्यार जैसी चीज मेरे लिए नहीं बनी, और अगर बनी भी है तो उससे लोगों को कितनी तकलीफ होती है, और अगर मैं उससे प्यार भी करता हूं तो उसे वो सारी तकलीफ झेलना होगी, मेरे गुस्से को झेलना होगा, सब कुछ। पर अभी मैं ये सब नहीं सोच सकता। और एक बात, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उसे मुझसे दूर जाने का कोई हक नहीं है, और अगर वो प्यार भी करेगी तो सिर्फ मुझसे। सात्विक बीच में उसकी बात काटते हुए, अंडरस्को और शादी वो किससे करेगा, तू और सिमी किससे करेगी।
क्या जिंदगी भर सिमी और तू ऐसे ही रहने वाले हैं? वो तेरी नीड बनकर रहेगी या तेरा पागलपन? एफ डेविल स्माइल के साथ अंडरस्को बोला, अभी तक तो मैंने अपनी जरूरतें पूरी नहीं की और न मैं उस पर कोई फोर्स लगाना चाहता हूँ। और जहां बात रही शादी की, वो तो सिर्फ मुझसे से ही होगी, फिर चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती। ये कहकर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। सात्विक उसे देखते हुए बोला, ठीक है, देखता हूँ कब वो खुद तुझसे प्यार करेगी। ये कहकर वो ऐप को एक नजर देखता है और फिर जाते हुए अंडरस्को बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, सीधे घर चला जाऊंगा। ठीक है, ऐप कुछ नहीं कहता। सात्विक बाहर चला जाता है। वो बाहर आकर किसी को कॉल पर, सब रेडी है ना, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। उधर से कोई, जी सर सब रेडी है। सात्विक ठीक है बोल कॉल कट कर देता है और ऑफिस के बाहर निकल जाता है। और ऐव अपने केबिन में चेयर से सर लगाए अंडरस्को आंख बंद करके सिमी की बचपन से लेकर अब तक की बातें और उसका चेहरा सब उसकी आंखों के सामने आने लगता है। वो तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। इस वक्त उसकी आंखों में पता नहीं क्या था, जो सिर्फ वही जान सकता था। वो खुद से ही, मैं सबकी तरह प्यार में नहीं पड़ सकता, कभी नहीं। फिर टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, पूरी लाइफ तो तुमको मेरी ही साथ रहना है, माय क्यूट बेबी, और उसके लिए प्यार जरूरी है कि तुम मुझसे प्यार करो। तो ठीक है, यही सही। ये कहकर वो फिर अपने काम में लग जाता है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।